वर्तमान समय में खेतों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज तहसील पिपरिया अंतर्गत आने वाले गांव गाड़ा घाट और जालौन में दोपहर को गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की घटना सामने आई। जालौन और गाड़ा घाट में आज दोपहर को लगभग 100 से 150 एकड़ में लगी गेहूं की फसल में आग लग जाने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बाद में किसानों की कड़ी मेहनत एवं दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन किसानों की पूरी फसल जलकर राख हो गई। वहीं तहसील बनखेड़ी अंतर्गत आने वाले गांव बिजनहाई में भी दोपहर को गेहूं की फसल में आग लग गई। हालांकि इस आग पर नगर परिषद बनखेड़ी की फायर ब्रिगेड की मदद से समय पर काबू पा लिया गया। नगर परिषद के दमकल ड्राइवर इरशाद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजनहाई में आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद तत्काल हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे उस क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ में लगी गेहूं की फसल को समय रहते बचा लिया गया। वर्तमान समय में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में चल रही है। बड़ी संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं भारत सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। आज बनखेड़ी विकास खंड में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में परसवाड़ा और चांदौन में कोरोना का टीकाकरण करवाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री संजय कुमार जैन सहित अन्य लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 329 लोगों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण लगवाया। खेतों में नरवाई जलाने हेतु अपील। कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर होशंगाबाद जिले के समस्त किसान भाइयों से अपील करता है कि गेहूं कटने के बाद बचे हुए फसल के अवशेषों यानी कि नरवाई को खेतों में ना जलाएं, क्योंकि ये खेती के लिए आत्मघाती कदम है, जिससे जनधन को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है व मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। नरवाई में आग लगाने से भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है। भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है। भूमि की ऊपरी परत में ही पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। आग लगने के कारण पोषक तत्व जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नरवाई जलाने से भूमि कठोर हो जाती है, जिसके कारण भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।